और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास ने यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग को रुकवाने के लिए आलमी बिरादरी से मुदाखलत का मुतालबा किया है। कासिम रसूल ने कहा कि कई लोग जंग ज़दा मुल्क यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कासिम रसूल से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की। और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है और बहुत से हिंदुस्तानी अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं इस मसले को, क्योंकि कल सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मामला गया और करारदाद मंजूर जंग के खिलाफ। देखिए, असल में यूक्रेन पे जो हमला हुआ है ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है और ऐसा अंदेशा पैदा हो रहा है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये तीसरे जंग अज़ीम में तब्दील हो सकता है। हमें अफसोस है कि इस सिलसिले में रूस को रोकने के लिए जो काबिल-ज़िक्र इक़दाम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। हत्ता कि जब यूनाइटेड नेशन के अंदर इस जंग के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई उसमें भारत ने एब्सटेन किया। ये गलत बात है। आप जब एक तरफ ये कह रहे हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, बातचीत से मसला हल होना चाहिए, तो आपको एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था कि रूस ने जो कुछ किया वो एग्रेशन है। बातचीत का रास्ता छोड़ के उसने फ़ौजी मुदाखलत की है और फ़ौजी मुदाखलत भी मामूली नौइयत की नहीं है बल्कि एक तरह से जंग का आगाज़ हो गया है। भारत का साफ साफ मौक़िफ़ रहा है कि बातचीत से मसला हल कर लिया जाए। हालांकि अमेरिका और दूसरे जो इत्तेहादी हैं उनके वो अभी तक इस पूरे मामले पर जिस तरह से मदद करनी चाहिए थी उस तरह से नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस मामले में अमेरिका हो या यानी यूरोपियन कंट्रीज़ हो, एक तरफ तो आप ये चाहते हैं कि वो यूक्रेन नाटो का हिस्सा बने, लेकिन पहले जितनी कोशिशें होती रही उस वक्त अमेरिका ने यह तासुर दिया कि अगर हमला हुआ तो हम खामोश बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको खामोश तमाशा ही नहीं बने रहेंगे। लेकिन अब कोई मदद के लिए नहीं आ रहा यूक्रेन की और यूक्रेन तन्हा पड़ गया है पूरे मामले में। आप सिर्फ सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो ये एक तरह से आप ये देखिए कि कल तक के आज तक के जो यानी अंदाजे हैं या रिपोर्टें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि तकरीबन कब्जा हो गया है रूस का। लेकिन ये जंग अगर यहाँ नहीं थमी तो पूरे यूरोप में दोबारा शुरू हो सकती है। जिस तरह पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम यूरोप से ही शुरू हुई थी और पूरा यूरोप इन्वॉल्व हुआ था। तो अगर ये जंग अजीम में तब्दील होती है ये बात, तो ये फिर सिर्फ उस खित्ते का नुकसान नहीं है, पूरी दुनिया का नुकसान है। अभी आप खुद देख रहे हैं कि इस वक्त में हमारे मुल्क के अंदर सेंसेक्स गिर गया है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, ये कुकिंग ऑयल जो है उसके दाम बढ़ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब कोई भी जंग होगी दुनिया में कहीं भी तो उसका इतलाक़ उसका जो रिपरकशंस हैं वो सिर्फ उस मुल्क तक महदूद नहीं रहते हैं बल्कि पूरी दुनिया पे। बहुत सारे हिंदुस्तानी अभी भी फंसे हुए हैं वहाँ पर और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, तो किस तरीके से इस मसले में काम करने की ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल ये था कि ये अंदेशा तो हमको पहले से ही था कि रूस का ये हमला हो सकता है किसी वक्त भी। तो ये बातें हमें बहुत पहले ही करनी चाहिए थी कि अपने लोगों को वापस ले आते। पहले मरले पे जो फ़्लाइटें आई हैं उसमें लोगों से 50-50 हज़ार रुपये चार्ज किया गया और अब तो 1.5 लाख तक के चार्जेस हो रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब जाकर ये ऐलान किया कि हम एयरलिफ्ट करेंगे। अब जबकि तमाम रास्ते मसदूद हो गए हैं, यूक्रेन से फ़्लाइट चल नहीं रही हैं, जो लोग रोमानिया गए हैं, पोलैंड गए हैं, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। मगर अब भी मेरी ज़ाती राय यही है कि बहुत तेज़ी के साथ में इक़दाम करने चाहिए। हिंदुस्तानी जितने भी वहाँ पे हैं 20,000 के करीब हिंदुस्तानी हैं, जिसमें ज़्यादातर तलबा है और हमारे डिप्लोमेट्स हैं और बहुत सारे लोग हैं। उन सबको बहुत तेज़ी के साथ में निकालना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से यूनाइटेड नेशन जिस तरीके से काम कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में भी मामला गया, तो किस तरह से अब इस मसले में सीधे तौर पर मुदाखलत की ज़रूरत है या क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल ये कि अभी भी जो दुनिया की आलमी ताकतें हैं उनको इस मामले को जिस तरह से लेना चाहिए उस तरह से नहीं ले रही। वो सिर्फ सैंक्शन से मसला हल होने वाला नहीं है। एक तरफ रूस है, उसकी अब जो ताकत है और ख़ुद उसने वो तमाम ट्रीटीज़ जो पहले हुए थे, यानी यूक्रेन से तमाम न्यूक्लियर आर्सेनल इस शर्त पे वापस भेजे गए थे कि रशिया जो है यूक्रेन पे हमला नहीं करेगा, लेकिन उसने उसका वायलेशन किया। तो होना ये चाहिए कि दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर उस पर दबाव बनाएं और उससे कहें कि आप वापस लौटें यहाँ से और बातचीत से मसले को हल किया जाए। कैमरामैन फिरोज़ वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।